एनडीआरएफ है ना, एनडीआरएफ में तेल है ना, कम्युनिटी किचन है ना, डॉक्टर है ना, मवेशी के चारा है, मवेशी दा गया, 2-3 गांव दा गए, कितने लोग दा गए, लोग छत पर पड़े हुए हैं, 2 माला छत खत्म हो गई, 3 दिनों से लोग खाना नहीं खा रहा है, सारे सामान बर्बाद हो गए लोगों के, कोई चावल नहीं बची, कुछ नहीं बचा। कम्युनिटी किचन मैंने कहा खोलने के लिए, मैं 2 कम्युनिटी किचन यहाँ जहाँ गांव में स्थिति है वहाँ कम्युनिटी किचन में मैं अपनी तरफ से खोल। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पहुंचे सहरसा, बाढ़ पीड़ितों से किया मुलाकात, अपनी तरफ से आर्थिक सहायता व सामुदायिक रसोई खोलने का किया पहल। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव एक बार फिर बाढ़ पीड़ित के बीच पहुंच चुके हैं। हालांकि कल संध्या तक वो अपने पिताजी के श्राद्ध क्रम में लगे हुए थे। आज सहरसा बाढ़ पीड़ित के बीच पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ लोगों का हिम्मत बढ़ाया बल्कि आर्थिक मदद के साथ साथ सामुदायिक रसोई खोलने का भी पहल कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ जाति की राजनीति करती है। चुनाव के समय यहां सैकड़ों हेलीकॉप्टर आसमान में दिखाई पड़ते थे, लेकिन इस भीषण संकट की घड़ी में जनता के लिए आज एक भी हेलीकॉप्टर क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेल है। ना तो सामुदायिक रसोई दिख रही है, ना ही बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के बोट में तेल सही ढंग से दिया जा रहा है। इस स्थिति में जनता अपने भाग्य भरोसे बैठी हुई है। पिछले 3 दिनों से इन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। हमारी ओर से जितना भी हो सकेगा हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हर वह गांव जहां सामुदायिक किचन की जरूरत होगी वहां मैं सामुदायिक किचन खोलूंगा। वहीं स्थानीय नूनू यादव ने कहा कि आज़ादी को तो बहुत साल हो गए, लेकिन आज भी कोसी का इलाका गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हर साल बाढ़ का यह तबाही हम लोगों को बर्बाद करके चला जाता है। उनकी आंखों में आंसू दिखे। वहीं हजारों व्यक्ति घर से बेघर हो चुके हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सांसद पप्पू यादव और स्थानीय लोग। बांध नहीं टूटेगी, क्या वो क्या वो राजनीति? चुनाव में 50-60 हेलीकॉप्टर होता है, जनता के लिए एक हेलीकॉप्टर क्यों नहीं? एनडीआरएफ में सीडीआरएफ में तेल देने के लिए पैसे नहीं है, पड़े रहते। आपने क्या देखा है, किस तरह से लोग परेशान हैं? 3 दिनों से कोई खाना नहीं खाया। लगभग लोग एक गांव के लोग आ गए जहाँ बांध टूटी थी, गिर पे बैठे, उस पर कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। मवेशी एकदम नहीं बचा। हम एनडीआरएफ की स्थिति पूरी है, एकदम नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, कम्युनिटी किचन नहीं खुला। हम गाँव अभी कम्युनिटी किचन में जो बांध टूटा है, रोड टूट गया, देखे अभी जी, अभी रोड टूटा देख क्या है? जी सर, हम वही देखें। भाई मेरे मैं यही बात पूछना चाहता हूँ कि हमें आप एक बात बताइए, जाति और धर्म हिंदू मुसलमान की गोटी कब तक, जाति की गोटी कब तक? और जाति के चक्कर में, सियासत के चक्कर में 40 सालों से सीमांचल, कोसी, मिथिला की जिंदगी आपने तबाह कर दी। आप नेपाल से डर क्यों रहे हैं? नेपाल से आप बात क्यों नहीं करते? लोग दर्द भूल गए। 2 कुंटल चावल में और आटा आ जाइएगा जी, यहाँ और ये सरकार समझ चुकी है, सरकार जान चुकी है कि इस सबसे कुछ नहीं होता है। जितना जात की हिंदू मुसलमान की राजनीति करना हो करो, तुम कुछ भी कर लो, वोट की सियासत विकास से और आदमी को बचाने से नहीं मिलती। ना एनडीआरएफ है ना, एनडीआरएफ में तेल है ना, कम्युनिटी किचन है ना, डॉक्टर है ना, मवेशी के चारा है, मवेशी दा गया, 2-3 गांव दा गए, कितने लोग दा गए, लोग छत पर पड़े हुए हैं, 2 माला छत खत्म हो गई, 3 दिनों से लोग खाना नहीं खा रहा है, सारे सामान बर्बाद हो गए लोगों के, कोई चावल नहीं बची, कुछ नहीं बचा। डर बना हुआ है सर। आप पूर्णिया से आ गए, यहाँ के स्थानीय नहीं आ रहे हैं। मैं ये राजनीति नहीं करूंगा। मुझे कम्युनिटी किचन मैंने कहा खोलने के लिए, मैं 2 कम्युनिटी किचन यहाँ जहाँ गांव में स्थिति है वहाँ कम्युनिटी किचन में मैं अपनी तरफ से खोल। सांसद जी का तो कल पिताजी की बरखी थी और श्राद्ध था, इस वजह से उनको लेट हुई, लेकिन 3 दिन से लगातार मैं बांध के भीतर का दौरा किया और रात में भी मैं यहाँ आया था। मेरा ये कहना है कि 68 बरस से लगातार ये परेशानी झेल रहा हूँ मैं। कोसी के क्षेत्र तमाम लोग परेशान हैं। देश के जितने भी लीडर हैं, देश के जितने भी प्रशासन है, जितनी भी व्यवस्था है, सब टैक्स रहती है। खरबों रुपया का यह योजना तो चलाती है, लेकिन सरजमीन पर एक भी पैसा नहीं आता। अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के राजनीति करने वाले लोग
सही समय पर सहचित नहीं होती है तो जन क्रांति आंदोलन होगा और पप्पू यादव के नेतृत्व में यह आंदोलन होगा। भ्रष्टाचार को हम लोग खत्म करेंगे और देश को स्वतंत्रता के आंदोलन से बाहर करेंगे। पूर्णिया से आ गए, यहाँ के स्थानीय नहीं। ये पप्पू यादव जी नेता नहीं है, यह कार्यकर्ता है। दरअसल ये जब से पैदा लिए हैं तब से ये कार्यकर्ता बने हुए हैं। कभी इन्होंने अपने आप को नेता नहीं समझा। जिसने जहां आवाज दिया वहां ये पहुंच करके अपनी बात को इन्होंने रखा और लोगों का हक और अधिकार दिलवाया। कितने लोग प्रभावित हैं यहाँ पे? भैया ये गिनती से बाहर है, नहीं बता सकता हूँ। इधर 9 किलोमीटर 130 किलोमीटर और इधर दरभंगा का और ये गंडक का सारे लोग के सारे नहीं बता सकता हूँ कि ये हमको लगता है नहीं भी तो लाखों 10 लाख लोग प्रभावित है। अच्छा, ये कौन जगह है ये कटा जो है? ये कटा है जयमालपुर के पास। सहरसा का बॉर्डर भी है। सहरसा का बॉर्डर भी है। यह यहाँ से दरभंगा शुरू होती है और हम लोग सहरसा यहाँ से होते हैं। मैं नहीं बता सकता हूँ। 68 वर्षों से मेरा यह देश गुलाम है। जिसने देश को आज़ादी किया, मैं समझता हूँ देश तो आज़ाद हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन यह कोशिश निश्चित तौर पर गुलाम हो गई। क्या नाम है? देवनारायण उर्फ नूनू यादव, युवा शक्ति प्रदेश उपाध्यक्ष। कल हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी आए हैं, वो अपने तरफ से आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, रुपया भी दे रहे हैं जहाँ जरूरत है। और यहाँ आप देख रहे हैं बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह है जो 3-3 दिनों से लोग को खाने का कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। सरकार की व्यवस्था साफ खत्म हो चुकी है और लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं। हम लोग बीरगांव में भी एक जगह खाने का व्यवस्था शिविर खोले हैं, वहाँ भी आर्थिक मदद किया गया है। और जहाँ तक बन पाएगा हमारे माननीय सांसद सभी जगह शिविर खोलेंगे ताकि आम भूखे नहीं रहे। हम लोगों की कोशिश है कि जरूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद की जाए। कितने लोग प्रभावित हैं? हजारों लोग प्रभावित। इधर देखिए 20 गाँव जो है वो पानी से डूब गया है। इसमें तो हमको लगता है लाखों लोग प्रभावित है। बांध पे आप देख रहे हैं 10-20 हजार लोग बांध पे बसे हुए हैं जिनको कि खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग देख रहे हैं और हमारे नेता के रहते कोई भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। हम लोग को जितना बन पड़ेगा हम लोग मदद करेंगे। क्या नाम है? रंजन यादव, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी सहरसा।